कहते हैं यहाँ सारा जितना टेलरिंग का काम है उस पर आप ही के समुदाय के लोगों का कब्जा हो गया। नहीं, ऐसा कोई जो सीखना चाहे वो करे। अब वो तो अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर बात है ना, डिपेंड करता है ना। शिमला के संजौली में जिस सलीम टेलर के लिए कहा जा रहा है कि उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग आकर बस गए हैं, मैं अब सलीम टेलर की उसी दुकान पर आ गया हूं। ये इतना फेमस टेलर है कि आप यहां आकर किसी से भी पूछेंगे इसके बारे में, इसकी दुकान के बारे में, तो कोई आपको बता सकता है। लेकिन ये देखिए, अंसारी एंड सलीम टेलर, लेडीज एंड जेंट्स, नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि दरअसल ये इतना मशहूर टेलर यहाँ का है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर, चाहे वो अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी इससे अपने कपड़े सिलवाते हैं, सूट सिलवाते हैं। और बहुत पुराना है, कहा जाता है कि अच्छा कारीगर भी है, अच्छे कपड़े सिलता है, और इसीलिए लोग इसको जितना ये पैसा मांगता है पैसा देते हैं और कपड़े सिलवाते हैं। नए नए स्टाइल्स कहते हैं कि यहां पर शिमला में, खासतौर से संजौली में यही टेलर लेकर आया, और यही वजह थी कि चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों, युवक हों या पुरुष हों, सभी यहां पर आके इस टेलर से अपना कपड़ा सिलवाने के लिए आते थे। और आप देखिए, यहां पर सलीम टेलर का एक और बोर्ड रखा हुआ है। यहां पर कुछ दुकानें, कुछ ऑफिस मुझे नजर आ रहे हैं। सर, यहीं के रहने वाले हैं आप जी? जिनकी लैब है। अच्छा, ये लैब है। सलीम टेलर जी की दुकान कौन सी है? सामने, उनको पता होगा। अच्छा, आइए आपको जरा दिखाते हैं कि ये सलीम टेलर की दुकान, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर देखने ढूंढने की। बोर्ड तो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ पर एरो लगा हुआ है कि सलीम टेलर की दुकान के लिए आपको इधर आना है, और शुक्रवार के दिन दुकान 1 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी, क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त होता है। और ये टेलर की दुकान है। ये देखिए, 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि घर पर हम गए थे, वहां पर भी हमने आपको दिखाया कि वहां पर भी सलीम टेलर नहीं है, और यहां पर भी, इनकी दुकान पर भी ये ताला लगा हुआ है, और यहाँ कोई नजर नहीं है। टॉयलेट है, और इधर भी एक टॉयलेट है। 2 यहाँ कमरे मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बंद है तो अंदर क्या है वो समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2 कमरे यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे, एक इधर और एक इधर। यहीं पर सलीम टेलर की दुकान चलती है। ये लोगों के लिए कपड़े सिलते हैं, लेकिन सलीम टेलर जो बहुत यहाँ पुराने, लगभग 20-30 साल से रहते आए हैं, क्या सलीम टेलर की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिमों की आबादी आकर रहने लगी है? कहा यह जाता है कि सलीम टेलर का काम जैसे जैसे बढ़ता गया, सलीम टेलर ने यहाँ पर अपने समुदाय के लोगों को काम पर रखना शुरू किया, अपने समुदाय के लोगों को यहाँ पर बसाना शुरू किया, और देखते ही देखते आज की डेट में इस बाजार में, इस मार्केट में मुस्लिम समुदायों का दबदबा हो गया है। बताते हैं कि चाहे वो टेलरिंग का काम हो, या फिर नाई का काम हो, इसके अलावा कारपेंटर का काम हो, या फिर मैकेनिक का काम हो, ये तमाम काम अब यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में चला गया है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो शांति प्रिय माने जाते हैं, वो शांति से रहना पसंद करते हैं। अब व्यवस्था जब बिगड़ी है, सामाजिक ताना बाना जब बिगड़ा है, तो लोगों को समस्या समझ में आ रही है, और जिस टेलर से वो कपड़ा सिलवाते थे उनको लेकर मन में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस सलीम टेलर को ये अपना समझते थे और अपना मानकर उनसे कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे, क्या वो सलीम टेलर ही यहाँ पर बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी की जड़ में है, और उनकी वजह से ही यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है। बताते हैं कि सलीम टेलर के अलावा यहाँ पर उनके ही एक और सहयोगी हैं जिनकी दुकान है, और ये थोड़ा नीचे की तरफ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक मैं पहुँच पाऊँ। ये देखिए, टेलरिंग का काम होता है यहाँ, और यहाँ पर लोग आते हैं शहर के कपड़े सिलवाने के लिए। बहुत मशहूर दुकान है आपकी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद मलिक। मोहम्मद भाई, ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए जी। तो सलीम भाई जो हैं उनके साथ ही आप काम करते हैं? नहीं नहीं, हमारा अलग काम है, हमारा अपना काम है। आपका अपना काम? जी हाँ। तो सलीम भाई की दुकान यहाँ कब से चल रही है? उसका हमें पता नहीं है, उसका नहीं पता। उसका हमें कुछ नहीं पता, वो कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वही बता सकते हैं।
जी। आपके परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरी फैमिली है, 2 बेटियां 1 बेटा। जी। शहर के लोग आते हैं आपसे कपड़े सिलवाने के लिए? टोटल ही शहर के लोग आते हैं, रोडू, रामपुर, कोटखाई, सब जगह से आते हैं, पूरे हिमाचल से जो अपने भाई हैं सब आते हैं। सलीम भाई की दुकान बंद बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वो गायब है। गायब ये तो वो भी बता सकते हैं जी, उन्हीं के पास जाएं आप, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सलीम भाई को आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, वैसे तो वैसे जानते हैं, सब जानते हैं कि सलीम भाई इसी मार्केट में रहते हैं। ऐसा क्यों झूठ क्यों बोले कि वो हमने नहीं देखा? रहते हैं, वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं टॉप फ्लोर में। अब बंद रखी है, क्यों रखी है, वो तो ये बताएंगे ना। तो आप ये बताएं कि आपने कहा कि 20-25 साल पहले आप यहाँ पर आए थे, तो कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं बेसिकली आप? दिल्ली लक्ष्मी नगर, जवाहर पार्क, किशन कुंज, अच्छा। शकरपुर थाना नियर हमारा। जी। तो वहां से आप यहाँ आकर काम अपना करने लग गए? नहीं, हमने काम वहाँ पे सीखा। काम सीखने के बाद हम यहाँ आए घूमने के लिए, यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया यहाँ धीरे धीरे। और अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं उनकी कितनी दुकानें, टेलर की दुकानें या बाकी दुकानें हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कितनी दुकानें किसकी। अरे आपका कॉम्पिटिटर तो होगा यहाँ पर मार्केट में? मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मैंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, वो मेरे यहाँ से नाराज ना होके जाए, खुश होके जाए, मेरे से लिए उनके लिए कोई कमी ना हो। कहते हैं यहाँ सारा जितना टेलरिंग का काम है उस पर आप ही के समुदाय के लोगों का कब्जा हो गया? नहीं, ऐसा कोई जो सीखना चाहे वो करे। अब वो तो अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर बात है ना, डिपेंड करता है ना। अब आपको किस चीज का शौक है वो तो आप बताएंगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। मेरी फैमिली के अंदर ये काम मैंने सीखा, मेरे और भाइयों ने नहीं सीखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जरा आपको ये भी दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर जैसा कि बता भी रहे हैं, एक बार नाम फिर से बताइए अपना। मोहम्मद राशिद मलिक। राशिद भाई बता रहे हैं कि पूरे शहर के लोग इनके पास कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं, और ऐसा मुझे भी जानकारी मिली है कि खासतौर से यहाँ पर टेलरिंग का जो काम है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही यहाँ पर ज्यादातर काम है। ज्यादातर दुकानें आप देखेंगे टेलर की तो उन्हीं की है। और सलीम टेलर, बहुत मशहूर टेलर जिनको माना जाता है यहाँ का, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से यहाँ पर जो लोग आए हैं वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं, रहना भी उन्होंने शुरू किया है। और देखते ही देखते यहाँ पर न सिर्फ दुकानों पर बल्कि यहाँ की जो आबादी है वहां पर भी इन लोगों का अच्छा खासा दबदबा हो गया है। एक समुदाय विशेष की शिमला में न सिर्फ जनसंख्या बढ़ी है बल्कि यहाँ के कारोबार पर भी उनका दबदबा बढ़ा है। और जैसा यहाँ के लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि आप जब मार्केट में निकलते हैं, शिमला के मार्केट में निकलते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे शॉप मिल जाएंगे। देखिए उसी में से एक ये शॉप है जिसका नाम है बॉम्बे मेकअप बाजार। और हम एक बार इनसे भी बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर इनका कारोबार चल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तो फहीम है जी। फहीम भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का मुझे। यूपी में कहाँ? शामली। शामली के रहने वाले हैं जी। बेसिकली यूपी के ही रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो 4-5 साल हो ले जी। 4-5 साल से। दुकान आपकी कितनी पुरानी है? ये 4 साल हो ले जी। 4 साल हो गई। अच्छा, तो ये बताएं कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, उसको छोड़कर यहाँ पर कारोबार करने का क्यों सोचा आपने? सर हम बाहरी काम करते हैं इसीलिए आ गए थे यहाँ पर। बाहरी काम करते हैं हम शुरू से, बचपन से ही। पहले जी इससे पहले हरियाणा करते थे, अब यहाँ आ गए थे हिमाचल प्रदेश में जी। अच्छा जी। तो क्या क्या बेचते हैं आप? ये तो मेकअप बाजार का सामान है, 10-20 रुपए का आइटम है जी। अच्छा, जी। छोटे छोटे आइटम्स बेचते हैं? जी जी। खासतौर से महिलाओं वाले जो आइटम्स है? नहीं, जेंट्स भी है, जो घरों की जरूरत की चीज है ना जी, प्लास्टिक के आइटम ये है जी। अच्छा जी। और एक बार जरा देख भी लेते हैं। देखिए आप देखेंगे इनकी दुकान पर ये महिलाओं की पहनने वाली जो नाक कान की जो गहने हैं वो आपको दिखाई देंगे। इधर भी आप देखेंगे तो आपको ये रबर्स दिखाई देंगे, क्लचर हैं, यहाँ पर नेल पेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि ये जो दुकान है ये भी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का है। और जैसा कि अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, हम लोगों को जो पता लगा है कि यहाँ बाजार में जब आप घूमेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्लिम समुदाय से हैं और अपना कारोबार वो कर रहे हैं। टेलर्स की संख्या ज्यादा है, इसके अलावा मैकेनिक्स की संख्या ज्यादा है, वेंडर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस तरह के दुकान भी चलाने वाले लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, नव भारत, शिमला।